अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सिंध भर में कल से 2 हफ्तों के लिए जुज़वी कर्फ्यू नाफिज कर दिया। जुज़वी कर्फ्यू का वक्त रात 8 बजे से होगा। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जरूरी काम से जाने वाले अस्पतालों की जानिब जाने वालों को बाहर निकलने की इजाजत होगी। पुलिस को वजीर आला सिंध ने हिदायत जारी कर दी है। वजीर आला सिंध ने शहर के दौरों का भी ऐलान कर दिया, कह दिया कोई भी SOP की खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आया तो कार्रवाई करूंगा। इस वक्त हमारे साथ रिजवान अहद मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से अहम इकदामात, अहम फैसले जो हैं वो सामने आ गए हैं। कल रात 8 बजे से कराची शहर में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। किसी भी शख्स को गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की पिकटें लगाई जा रही हैं, जहाँ पर तमाम शहरियों को चेक किया जाएगा कि रात 8 बजे के बाद कोई भी शहरी जो है वो बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलेगा। अहम इकदाम सामने आ रहा है क्योंकि पहले ही सिंध हुकूमत की जानिब से मार्केटों के जो टाइम है वो शाम 6 बजे तक कर दिए गए हैं। 6 बजे शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी और जुमा और इतवार को मुकम्मल तौर पर कारोबार मार्केटें बंद रहेंगी। ये पहले ही सिंध हुकूमत की जानिब से SOPs जारी कर दी गई थी और अब अहम फैसले किए गए हैं कि मुकम्मल तौर पर रात 8 बजे के बाद किसी भी शख्स को घर से बाहर बिला जरूरत निकलने की इजाजत के बाद किसी भी शख्स को गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। रिजवान अहद खान हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे खावर हुसैन की जानिब। खावर, क्या देख रहे हैं टास्क फोर्स के इजलास में मजीद क्या हुआ और अचानक ये फैसला सामने आने की वजह क्या साबित हुई है? जी, कोरोना टास्क फोर्स का मुसलसल इजलास वज़ीर आला हाउस में हो रहा था। तवातुर के साथ ये इजलास जारी थे जिसमें कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद इस इजलास की सदारत कर रहे थे और पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहे थे, जिसमें ये साबित हो रहा था कि ईद के बाद से केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और केसेस के मस्बत आने की शरह 13 से 14% तक बढ़ चुकी थी। जिसके बाद अब ये सख्त फैसला किया गया है कि रात 8 बजे से लेकर सुबह तक सख्त लॉकडाउन होगा। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ अस्पताल या किसी ज़रूरी काम से निकलने के लिए इजाज़त दी जाएगी। उसके अलावा तमाम जो कारोबारी मराकिज़ हैं वो शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। जो दूध दही और नाश्ते की दुकानें हैं वो रात 12 बजे तक खुलने की इजाज़त रहेगी। इसी तरह से ये पुलिस को भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो इन फैसलों पर अमल दरामद कराएं। वज़ीर आला ने शहरियों से भी ये अपील की है कि चूँकि कोरोना की केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसके फैलाव को रोकने के लिए शहरी हुकूमत का साथ दें। सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते में इस कोरोना के फैलते हुए मर्ज़ को रोकने में कामयाबी हो जाएगी और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें दोबारा से उसी तरह से खुल जाएंगी। इस फैसले के बाद अब देखना यह है कि ताजिर हज़रात इस पर कितना अमल दरामद करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से SOPs हुकूमत सिंध की जानिब से दी गई हैं उनका इतलाक कराने में सिंध पुलिस जो है वो नाकाम नज़र आती है। कुछ इलाकों में तो उस पर अमल दरामद होता है, लेकिन ज़्यादातर इलाके रात गए तक खुले रहते हैं। बाहर इंडोर और आउटडोर सिटिंग भी जो है डाइनिंग जारी है। रेस्टोरेंट्स में और जो चाय की दुकानें हैं वहाँ पर खासा रश दिखाई देता है। लोग बैठे रहते हैं, रात गए तक गप्पे चलती हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो अब ये सख्त जो फैसले किए गए उसके बाद देखना ये है कि हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है इन फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए। जी खबर साथ ही रहिएगा। इस हवाले से एक बार फिर रिजवान का रुख कर लेते हैं जो कराची से हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, ये बताइएगा कि यकीनन कोरोना की जो सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है, इसी के बायस हुकूमत ने जो है वो ये फैसला किया है कि बहुत सी चीज़ें महदूद करती हैं। तो इस हवाले से आवाम का और ख़ासतौर पर दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है जो ये हुकूमत का नया फैसला सामने आया है चीज़ों को महदूद करने के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए दुकानदारों की जानिब से यकीनन परेशानी की लहर सामने आ रही है कि दुकानें जो है वो पहले ही 6 बजे बंद करने के अहकाम दिए गए हैं। हफ्ते में 2 दिन कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मार्केट जो कराची की छोटी बड़ी मार्केटें हैं वहाँ
दुकानदार भी है जो है वो SOPs पर अमल दरामद करता दिखाई नहीं दे रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है। और आने वाले शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बगैर मास्क के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यकीनन एक मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, जैसा जिस तरह हुकूमत चाह रही है कि फौरी तौर पर लोग जो है एहतियात करें, SOPs पर अमल दरामद करें, लेकिन मार्केटों में उस तरीके से SOPs पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। लोग SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से सख्त इकदाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केटों में एहतियात नहीं किया जाएगा तो कोरोना केसेस जो हैं वो तेज़ी से मज़ीद बढ़ सकते हैं, जिसके बाद हुकूमत ने ये फैसला किया है कि सबसे पहले जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। बताया ही जा रहा है सड़कों पर पुलिस जो है, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो हर शख्स को चेक करेगी, जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना किया जाएगा। तो इस दफ़ा देखा यह जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से इक़दाम जो हैं वो मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं, और बताया ये जा रहा है ज़राए से कि इस दफ़ा ज़िला इंतज़ामिया और जो पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहेगी और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं, जहां पर रात 8 बजे के बाद पोस्टें बनाई जा रही हैं। पुलिस निगरानी करेगी और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। हमारे दोनों नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद है, रिजवान अहद खान इम्प्रेस मार्केट सदर, जबकि खबर हुसैन सिंध असम्बली के बाहर मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में मजीद 3060 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 20,308 हो गई है। आज कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 5.21% रिकॉर्ड की गई है। बैरून मुमालिक जाने वाले अफराद एक्सपो सेंटर में सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में लगाई जाने वाली चीनी वैक्सीन बैरून मुल्क जाने के लिए कारआमद नहीं है। हुकूमत हमें सऊदी एविएशन की तजवीज़ करदा वैक्सीन लगाए। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकार शौकत से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बैरून मुल्क जाने वाले अफराद एक्सपो सेंटर के बाहर सरापा एहतजाज बन गए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में लगाई जाने वाली चीनी वैक्सीन बाहर जाने के लिए बिल्कुल कारआमद नहीं है। उन्होंने नारेबाजी की और ये भी कहना था कि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद का एक्सपो सेंटर के बाहर ये कहना था कि हुकूमत हमें सऊदी एविएशन की तजवीज़ करदा वैक्सीन लगाए। मुजाहिरीन ने यह बताया कि एस्ट्राजेनेका 30 से 40 साल के अफराद को नहीं लगाई जा रही, जबकि हुकूमत हमारे माशी कत्ल कर रही है। मुजाहिरीन का यह भी कहना है कि पंजाब हुकूमत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाए ताकि हम जो है बैरून मुल्क जाने के काबिल बन सकें। लाहौर से मैं अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका बेहद शुक्रिया। तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तहानात के मामलात पर गौर के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब कर ली गई है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों सूबों गिलगित आज़ाद कश्मीर के वज़राए तालीम शरीक होंगे। इजलास में इम्तहानात से मुतालिक हतमी फैसला भी मुतवक्के है। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला किया जाएगा। असातिज़ा स्टाफ की वैक्सीनेशन के मामले पर भी गुफ्तगू होगी। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली का कहना है कि सिंध हुकूमत का सूबे में स्कूल बंद रखना NCOC के फैसले की खिलाफ वर्जी है। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह और दादू सखर के अलावा दीगर शहरों में कोरोना वायरस के केसेस की शरह 5% से कम है। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू और सखर के अलावा बाकी तमाम 20 अजला में मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम है। सिंध हुकूमत का ऐसे में ये फैसला कि तमाम तालीमी अदारों में फ़िज़िकल क्लासेस ता हुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी, बिल्कुल समझ से बालातर है, इंतहाई काबिल अफसोस है, NCOC के फैसले के बरखिलाफ है। लाहौर में बच्चों ने कोरोना SOPs के तहत स्कूल खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं घरों में बैठकर बोर हो चुके हैं, स्कूल बहुत याद आते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए पंजाब के 16 अजला में जो है कोरोना के केसेस कम होने पर स्कूल्स को आज खोल दिया गया है, मगर लाहौर में भी कोरोना के केसेस में नुमाया कमी तो होगी है, मगर NCOC के इजलास में ये फैसला होगा कि स्कूल्स को लाहौर में कब खोला जाएगा। मगर हम कुछ बच्चों के साथ मौजूद हैं, हम बच्चों से बात करेंगे कि बच्चों का इस हवाले से क्या कहना है। जी बेटा, स्कूल खुलने चाहिए, पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। एक और बच्ची से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं। बेटा, क्या कहोगे, स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? स्कूल खुलने चाहिए, हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, घर बैठकर हम बोर भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, आपने सुना, बच्चों का कहना है कि घर में बैठकर ये बोर हो रहे हैं और पढ़ाई को जो है वो अपना ये जारी रखना चाहते हैं, जबकि टीचर्स का भी इस हवाले से कहना था कि SOPs के तहत जो है जिन इलाकों में कोरोना के केसेस कम हैं वहाँ पर फौरी तौर पर स्कूल्स को खोला जाए ताकि बच्चे अपनी तलीमी सरगर्मी को बहाल कर सकें। जी, खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में आज से दोबारा तदरीस का अमल आगाज़ हो चुका है। इस अजला में तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल कर दी गई हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में जो है आज से स्कूल खुल गए हैं और तमाम तर तालीमी इदारों में जो है वो तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है और इस वक्त जो है वो दरस व तदरीस का अमल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के स्कूलों में जारी है, जहाँ तालिब इल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो क्लासों में आना शुरू हो गए है। ये जो तमाम स्कूल्स है ये कोरोना SOPs के तहत इन अजला में खोली गई है और NCOC की हिदायत के मुताबिक जिन अजला में कोरोना की शरह 5% से कम है तो ये उन अजला में ये तमाम के तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला भी शामिल है, जिनमें खैबर वज़ीरिस्तान, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, दीर, अपर दीर, तमाम तालिब इल्मों को जो है वो कोरोना SOPs के तहत ही क्लासों में आने की इजाज़त है और तमाम तालिब इल्मों ने जो है वो मास्क पहने हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ उनको सैनिटाइज़र भी फराहम किया गया है और इस वक्त जो है वो इन तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ जारी है और दरस व तदरीस का अमल जो है वो कोरोना SOPs के तहत बहाल हो चुकी है। जी, बलूचिस्तान के 32 अजला में आज से तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, मगर कोयटा में ताहाल स्कूल खोलने या ना खोलने के हवाले से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं, जान लेते हैं बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज से कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में तालीमी सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया है और तमाम 32 अजला में तालीमी इदारों में आज पहला रोज़ होने की वजह से जो बच्चे हैं उनकी हाज़िरियाँ स्कूलों में इंतहाई कम हैं। NCOC की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं तमाम स्कूलों को, चाहे वो निजी है या फिर सरकारी स्कूलों ने पाबंद किया गया है कि तमाम तर SOPs का जो ख्याल है वो रखा जाएगा। इसी तरह जो है कोयटा में ताहाल स्कूल खोलने के हवाले से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, जिस पर जो आज कोयटा के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद हैं, जिसकी वजह जो है ये बताई जा रही है कि कोयटा में कोरोना वायरस की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और NCOC के मुताबिक जब तक जो है कोरोना की शरह कम नहीं होगी कोयटा में स्कूल खोलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, जिस पर जो है निजी जो तालीमी इदारे हैं उनकी एसोसिएशंस की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं कि बच्चों का तालीमी सिलसिला जो है वो काफ़ी मुतासर हो रहा है। इसलिए हुकूमत जो है जल्द से जल्द कोयटा में भी स्कूल खोलने की इजाज़त दे ताकि वो SOPs के मुताबिक बच्चों को जो है वो तालीमी सिलसिले को जारी रख सके और उनके तालीम को जो है वो ज़ाया होने से बचाया जा सके। लेकिन ताहाल जो है ना ही हुकूमत की जानिब से और ना ही जो NCOC की जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया है कि जिसमें कोयटा के तालीमी इदारे आया खोले जाएंगे या फिर मज़ीद जो है वो कुछ अरसे के लिए इन तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा। जी, पेशावर का इकलौता मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट तवक्कुआत पर पूरा न उतर सका। एशियन डेवलपमेंट बैंक के दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे से मुस्तफीद होने वाले मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम निकली। देखते हैं उमरान यूसुफजई की रिपोर्ट। पेशावर के अवाम को कई साल तक अजियत में मुब्तला करने वाला मंसूबा BRT बिलाखिर मुकम्मल तो हो गया, लेकिन ताहाल उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका जिसके लिए इसे शुरू किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक के दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे से पहले साल मुस्तफीद होने वाले मुसाफिरों की तादाद 15 करोड़ होना थी, जो इफ्तिताह से अब तक 9 माह के दौरान सिर्फ 4 करोड़ 5 लाख रही है। इंतजामिया के मुताबिक रोजाना औसतन 1,50,000 से 1,70,000 लोग BRT से सफर कर रहे हैं, जबकि कोरोना के बाइस भी इस तादाद में कमी देखने में आई है। तालीमी इदारों की बंदिश है, जो दफातर में 50% स्टाफ उसमें उसके बाद बतदरीज थोड़ी सी कमी देखने में आई है, लेकिन जैसे ही कोरोना के से जो लिफ्ट हो जाएंगी रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके बाद आप देखेंगे इजाफा देखने में आएगा।
BRT से रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले ज्यादातर मुसाफिर कार्ड के जरिए अदायगी करते हैं। ताहम टिकट खरीदने वाले भी बड़ी तादाद में सफर करते हैं। कम से कम किराया 10 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए है। अगर औसतन सिर्फ 10 रुपए से भी हिसाब लगाया जाए तो 1.5 लाख मुसाफिरों के तनासब से BRT की आमदन 15 लाख रुपए रोजाना, 4 करोड़ 50 लाख रुपए माहाना और लगभग 54 करोड़ रुपए सालाना बनती है। BRT से पेशावर के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात तो मुयसर आई हैं, ताहम ये मंसूबा लोकल ट्रांसपोर्ट समेत कई हवालों से लोगों के रोजगार खत्म होने का भी सबब बना है। देखना यह है कि मुस्तकबिल में इस मंसूबे से जुड़ी तवक्कुआत किस हद तक पूरा हो सकती हैं। इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। पेशावर BRT शहरियों की सहूलत के लिए एक अच्छा जरिया सफ़र है। शहरी अब आम बसों के बजाय BRT में सफ़र करने को तरजीह देते हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और BRT मंसूबे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ पेशावर अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सबसे बड़ा मंसूबा बनाया गया है वो पेशावर BRT का है, जिस पर अपोजिशन की जानिब से बहुत इतराज़ात हो रहे हैं। लेकिन पेशावर BRT शहर में लोगों को सफरी सहूलियात की फराहमी का एक बेहतरीन ज़रिया है। लोग आराम से इसमें सफ़र करते हैं। अगर BRT का जो शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके साथ मुआवजा किया जाए तो जो किराया है वो BRT का कम होता है। लेकिन अगर कोई GKMC हैदराबाद या बोर्ड जा रहे हैं तो वो फिर BRT ज़्यादा टाइम लेता है। जो वैगन्स है या मज़दा है उसकी बात की जाए तो पेशावर GKMC सदर तक 20 से 30 रुपये जो है वो लिया जाता है। इस तरह BRT में अगर कोई सफ़र करता है और उसके पास जो कार्ड है वो होता है तो उनसे 15 रुपये जो है वो काटे जाते हैं। इसके अलावा अगर रश हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी लेट होता है, जबकि BRT पर जो सफ़र है वो जल्दी होता है। बाज़ जगहों पर नुकाइस भी है और इसके अलावा जो बसेस है वो लेट चलती है। तो ये वजह है कि लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है अब BRT को तरजीह देते हैं और वो BRT में सफ़र करते हैं। जी CNG सिलेंडर्स या चलते फिरते बम। पेशावर की ज़बोहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG सिलेंडर्स का इस्तेमाल इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनने लगा। पेशावर में गैर मयारी CNG सिलेंडर का इस्तेमाल अरूज पर है। सुजुकी, वैगन, मज़दा गाड़ियाँ और रिक्शों में मुकामी तौर पर तैयारशुदा नाक़िस CNG सिलेंडर का इस्तेमाल आम है, जिसकी वजह से शहरी हादिसात का शिकार होते हैं। ड्राइवर एक तरफ गाड़ियों में ज़्यादा गैस भरने के लिए मकामी CNG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो वही CNG स्टेशन पर गुंजाइश से ज़्यादा गैस और प्रेशर भरने के लिए भी दबाव डालते हैं, जो कि हादिसात की वजह बनती है और उन हादिसात में कीमती जानों का ज़िया होता है। गैस के सिलेंडर जो होते हैं, जो कंपनी से होते हैं, उनमें फिर कुछ फ़ायदा होता है और बाज़ लोगों ने ऐसे किया हुआ है कि अपनी तरफ से वो सिलेंडर बदल लेते हैं और उनके वो नोज़ल का जो उनका ख्याल नहीं करते, तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक और पहले भी ऐसे बहुत से हादसा हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि जितनी भी गैर मयारी CNG सिलेंडर है उनको मास्मार किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। नए सिलेंडर जो है मुतारिफ कराए जाएँ, कंपनी के रिलेटेड हो, जो कि जो ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, लेकिन कंपनी के होते हैं लेकिन वो ख़तरनाक नहीं होते, उनके लिए अलग स्टैंप होती है, वो तारुफ कराया जाए। गैर मयारी और नाक़िस CNG सिलेंडर के इस्तेमाल से सिर्फ साल गुज़श्ता में 9 हादिसों में 5 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। गैर मयारी CNG सिलेंडर चंद रुपयों की बचत ज़रूर करवा सकते हैं, मगर इसके इस्तेमाल से बेशुमार कीमती जानें ख़तरे में पड़ जाती है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आज रुकने पंजाब असम्बली की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तनख्वाह और मरात ना लेने का ऐलान करते हुए कहा कि इलेक्शन का बायकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी। सेट छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना अजीब मंतक होगी। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की दोबारा सियासत में एंट्री। पंजाब के सियासी माहौल पर हलचल मच गई। क्या चौधरी निसार चुपका रोज़ा तोड़ने जा रहे हैं? कई सवालात उठ गए। मौजूदा सियासी सूरत हाल में निसार अली खान की सियासत में एंट्री की टाइमिंग कितनी अहम है, रिपोर्ट जानिए। 3
साल के तवील अरसे बाद चौधरी निसार की पंजाब की सियासत में अचानक एंट्री ने सियासी खिलाड़ियों को चौंका दिया। पंजाब असेंबली में पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप के क़याम और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की अफवाहों में चौधरी निसार अली खान का हलफ उठाना गैर मामूली अहमियत का हामिल हो चुका है। सियासी मुबस्सरीन सवाल करते नजर आते हैं कि 3 साल की खामोशी के बाद चौधरी निसार के सिर्फ पंजाब असेंबली के रुकन का हलफ उठाने पर बात खत्म हो जाएगी या मामला कुछ और है। विफाकी काबीना ने पार्लिमान के मुंतखब अरकान पर मुकर्ररा मुद्दत में हलफ न उठाने पर डी-सीट कर देने के सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। क्या चौधरी निसार के हलफ उठाने की वजह यह है कि वो PP10 को अपने सियासी मुखालफिन के लिए मैदान जंग नहीं बनने देना चाहते? क्या चौधरी निसार की तवील अरसे बाद सियासत में वापसी को नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल है? क्या चौधरी निसार के हलफ उठाने के बाद खेल खत्म होगा या सियासत की शतरंज पर नई बिसात बिछने जा रही है? क्या चौधरी निसार की खामोशी के पीछे कोई तूफान छुपा है? चौधरी निसार के हलफ उठाने के बाद इख्तिदार के ऐवानों में क्या खलबली मचने जा रही है? सियासी हलकों में इन सब सवालों के जवाबों का बेचैनी से इंतजार हो रहा है। चौधरी निसार अली खान का मौक़िफ़ रहा है कि पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाने का मतलब यह है कि उन्होंने 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर लिया। अब वो पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाने जा रहे हैं। क्या साबिक वजीर दाखिला ने भी यू टर्न ले लिया? ऑपोजिशन रहनुमाओं की अहम बैठक आज इस्लामाबाद में लगेगी। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाइया देंगे। तमाम पार्लिमानी पार्टीज के अरकान को मदऊ किया गया है। इशाइये में पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, ANP, BNP, पख्तूनख्वा मैप समेत PDM में शामिल जमातों और रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इशाइये में बजट इजलास समेत ऑपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कुर्बतें फिर से बढ़ने लगी। शहबाज शरीफ की पार्लिमानी जमातों के एजाज में शाया पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर की दावत कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शहरी रहमान वफ्द में शामिल होंगे। मजीद बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। इंतजार, दूरियां खत्म होने लगी हैं, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दूरियां इस तरह से कम हो रही हैं कि मियां शहबाज शरीफ जो कि आज अपोजिशन पार्लिमानी लीडर्स और अरकान असम्बली के एजाज में इशाइया दे रहे हैं, तो इस इशाइये में शिरकत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के साथ मियां शहबाज शरीफ ने रब्ता किया और उस रब्ते के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना आला सतही वफ्द तश्कील दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ चलने के लिए तैयार हैं और इस हवाले से मुतफिका हिकमत अमली बनाई जाएगी तो उसका भी साथ देंगे। इसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना आला सतही वफ्द तश्कील दिया है और वो वक्त आज अपोजिशन जमातों के इशाइये में शरीक होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और शहरी रहमान जो हैं वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी और आज रात को शहरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। हमें अपडेट कर रहे थे चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने फी का आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी का इस्तेमाल किया। इमरान खान की ईमानदारी का झूठा तासुर कायम किया गया। हकीकत यह है कि PTI की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। जब तक इमरान खान जैसे तजुर्बे होते रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान महंगाई के सुनामी की तबाही का शिकार अवाम के सामने सरेंडर करके झूठे दावे करने पर माफी मांगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारा सेनेट इजलास आज दोपहर 3:30 बजे होगा, जबकि सेनेट इजलास के लिए 3 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम के खिलाफ बहस की जाएगी और हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका तहरीक भी पेश की जाएगी। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन में सीज़ फायर को बड़ी कामयाबी करार दिया। न्यूयॉर्क से वतन वापसी पर कहा, फ़लस्तीन में जो खून रेजी हो रही थी उसमें वक्फा आ गया। फ़लस्तीनियों के खून का हिसाब कौन देगा? मसला फ़लस्तीन पर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल होना चाहिए। ने और AIC के साथ मिलकर सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से दरख्वास्त की
कि वो एक हंगामी इजलास तलब करें। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए सूरेजी को बंद करने के लिए और जो एक इस्तिराब की कैफियत थी उसको देखते हुए उन्होंने एक हंगामी इजलास का फैसला किया और वो इजलास मुनक़िद हुआ और उस इजलास की पहली ही नशिस्त में अल्लाह ताला ने मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों की बात सुनी और सीज़ फायर का ऐलान हुआ। अदाकार, हिदायतकार और गुलूकार रंगीला को बिछड़े 16 बरस बीत गए। पारा चनार में पैदा होने वाले रंगीला ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में ऐसे लाजवाब किरदार किए जो आज भी जिंदा हैं। तुम्हारी शक्ल भी तो जेम्स बॉन्ड के ब्रीफ केस से मिलती जुलती है, कुछ तुम भी सोचो। मोहम्मद सईद खान अल मारूफ रंगीला ने मज़ाहिया अदाकारी में वो कमाल दिखाया जिसने देखा अपने कहकहों को रोक न सका। क्या फिर तुसी पुलिस को मतलूब? नहीं, मैनू मतलूब है। उर्दू, पंजाबी और पश्तो जबान की 650 से जायद फिल्मों में रंगीला अदाकारी के साथ साथ गुलकारी और हिदायतकारी करते भी नजर आए। कौन सी बारात? वो चिलमन से चबारो भाई, वो मेरे पास महफूज पड़ी। दुखों और तकलीफों को दुनिया से छुपाकर हंसने हंसाने वाला अदाकार 24 मई 2005 को मद्दाहों को गमजदा छोड़ गया। पुरानी जुतियां तेल च पियों के इधर लगा दी, उन्हें आंदिया तेन पछाना तो मैं तेन पछाना मान दे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।